YR एग्ज़ाम स्टडी। आज है 19 जनवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व धर्म दिवस कब मनाया गया? तो विश्व धर्म दिवस यह है जो मनाया गया है, यह मनाया गया है 18 जनवरी को। विश्व धर्म संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बहाइयों की राष्ट्रीय आध्यात्मिका सभा द्वारा 1950 में शुरू किया गया एक वैश्विक उत्सव है। यह प्रतिवर्ष जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण क्वांटम लैब स्थापित की है? तो यह की है कहाँ? यह की है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश ने रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले PPP मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। अभ्युदय MP ग्रोथ समिट का आयोजन ग्वालियर में हुआ। मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है? भोपाल। CM है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। और मध्य प्रदेश जो है चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में पहला स्थान रखता है भारत में। हीरा, मैंगनीज, तांबा, डोलोमाइट में भी यह पहला स्थान रखता है। अगला है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है सम्मेलन की? तो यह सम्मेलन हुआ है दावोस में। अब जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को। 24 जनवरी 1971 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी। तो अगला देखते हैं। हाल ही में कौन कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा? तो कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा हरियाणा। हरियाणा करेगा। तो हरियाणा की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। हाँसी हरियाणा का 23वां जिला बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला एयरबेस से राफेल जेट से उड़ान भरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। हरियाणा, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। CM है नायब सैनी। गवर्नर कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अगला है, हाल ही में किस राज्य के ने दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड में सुधार किया? तो किस राज्य ने किया है? तो यह किया है कर्नाटक ने। अब कर्नाटक ने किया है, तो ये रहा कर्नाटक ने 2025 में 198 अंकदान के साथ रिकॉर्ड बनाया है। तमिलनाडु 268 के साथ पहले स्थान पर रहा और उसके बाद तेलंगाना 205 के स्थान आता है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के 5 विद्यालयों में AI लैब का शुभारंभ किया। कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन के लिए ई-स्वातु 2.0 पेश किया। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। पीलिया मालनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई है। रविंद्र कोलिशेट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है। कर्नाटक, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। CM कौन है? सिद्धरमैया। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है। और भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। और नारियल के उत्पादन में भी यह कर्नाटक भारत में शीर्ष पर है। काफ़ी उत्पादन में भी भारत में शीर्ष पर है। और कर्नाटक जो है नारियल का उत्पादन विश्व में जानते कौन है? सबसे ज़्यादा नारियल जानते हैं विश्व में कहाँ होता है? यह होता है इंडोनेशिया में। और भारत में जो है नारियल की भूमि केरल को कही जाती है। और भानु मुश्ताक और दीपा वसीम को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है इनकी स्टोरी हार्ट लैम्प ऑफ स्टोरीज के लिए। अगला है,
हाल ही में योवेरी मुसेवेनी किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं? योवेरी मुसेवेनी किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं? यह चुने गए कहाँ के? यह चुने गए हैं युगांडा के। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने हाल ही में हुए चुनाव में 71.65 वोट हासिल किया है %, जिसके कारण इन्होंने 7वीं बार सत्ता दावेदारी बरकरार रखी है। अब युगांडा, तो ये रहा मैप में युगांडा। कैपिटल क्या है? कंपाला। करेंसी है युगांडन शिलिंग। और प्रेसिडेंट कौन है? योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। अगला है हाल ही में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ कहाँ? भुवनेश्वर में। ऐतिहासिक राजा रानी मंदिर परिसर में 3 दिवसीय राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। ओडिशा भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक विभाग तथा ओडिशा संगीत नाटक अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह महोत्सव 16 से 18 जनवरी 2026 तक हुआ है। अगला है हाल ही में बगरुम्बा नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो बगरुम्बा नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ कहाँ? असम के गुवाहाटी में। गुवाहाटी में आयोजन में पीएम मोदी 17 जनवरी 2026 को बगरुम्बा बोडो समुदाय के लोगों को नृत्य में एक है जो प्रकृति से अधिक प्रभावित है। यह नृत्य खिलते फूलों का प्रतीक है और मानव जीवन तथा प्राकृतिक दुनिया के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। असम, तो असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया। असम ने 0 घंटा शिकार हासिल किया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई है। असम, ये रहा मैप में असम। असम कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। और पूर्व का अमेजंग देहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। असम के चेराई देव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीले नुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा यह जो है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगला है हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने आईआईटी मंडी उत्प्रेरक केंद्र का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? यह किया है गलगोटिया विश्वविद्यालय ने। गलगोटिया विश्वविद्यालय ने नवाचार अनुसंधान और स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मंडी कैटलिस्ट सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया है। अब आईआईटी, तो कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास का समझौता किया। मेती ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की। आईआईटी मुंबई की SINE सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। अगला है हाल ही में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया गुजरात में। गुजरात के ऐतिहासिक मोढेरा सूर्य मंदिर में 17 से 18 जनवरी 2026 में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव सूर्य पूजा गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित है, जिसमें ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथकली और सतरिया जैसे प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुतियाँ हैं। अब गुजरात, तो भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफ टॉप सोलर के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ। गुजरात का मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी के पायलट का ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। गुजरात, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कपास के उत्पादन में गुजरात जो है शीर्ष राज्य है। और एशियाटिक लाइसेंस जानते कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगला है हाल ही में किस राज्य को ग्रामीण स्थायी निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला? तो किस राज्य को ग्रामीण स्थायी निकाय हेतु 15वें वित्त से
अनुदान मिला है, तो यह मिला सिक्किम को। केंद्र सरकार ने वित्त 2025-26 के लिए सिक्किम में 5 जिला पंचायतों और 199 ग्राम पंचायतों को एक्सवी वित्त आयोग के 15वें वित्त आयोग के अप्रतिबंधित अनुदान की पहली किस्त के रूप में 643.50 लाख जारी किए हैं। अब सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई। सबटेरिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर सिक्किम बना। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है। सिक्किम, तो ये रहा मैप में सिक्किम। कैपिटल क्या है? गंगटोक। सीएम है प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। और तुब्बुक को सिक्किम का जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने खजाने टू ई रसीद भुगतान शुरू किया है? तो किस बैंक ने शुरू किया है? तो यह किया कर्नाटक का बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद कर्नाटक बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर्नाटक सरकार के लिए खजाने टू रसीद भुगतान शुरू किया है। अब बैंक तो IDFC फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेस्ट डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। IDFC फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की। SBI के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया। DBS को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। BOB ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार जीता। RBI ने फिनो पेमेंट्स बैंक को SFB में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू हुआ? तो यह हुआ किस राज्य में शुरू हुआ है हॉट एयर बैलून फेस्टिवल? तो यह हुआ है शुरू तेलंगाना में। अब तेलंगाना तो भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया है। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब लॉन्च किया। तेलंगाना CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में शुरू हुआ। तेलंगाना तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल का हैदराबाद। CM है रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। ये था आज का करंट अफेयर। तो कल के पहले जो प्रश्न पूछे थे आप सब उसका उत्तर जानते हैं। तो हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसमें आगे सबसे कौन है? इसमें है आगे केरल। केरल जो है प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में सबसे अग्रणी राज्य है भारत में। अब जानते हैं रिवीजन। भारत देश पहली बार बीमा ट्रायंगल फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड कूटनीति में शामिल हुआ। देश में महिला सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु और चेन्नई सबसे बेहतर शहरों में एक हैं। पहले पे बेंगलुरु है, दूसरे पे कौन है? चेन्नई। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन आकाश एयर बनी है। मध्य प्रदेश और असम ने वन जीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रिमिनल जस्टिस ICJAS 2.2 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने 93.46 अंकों के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बाल विवाह मुक्त अभियान का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% तक कम करना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। ये था देश से जुड़े रिवीजन। अब जानते हैं नियुक्ति से जुड़े रिवीजन। तो सोड मारन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना ने एयर मार्शल S श्रीनिवासन को अपने प्रशिक्षण कमान का नया प्रमुख नियुक्त किया है। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभाला है। मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD और CEO नियुक्त किया है। राकेश अग्रवाल को NIA प्रमुख नियुक्त किया गया है। RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख बनाया गया है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला किया और राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। इतना था रिवीजन। तो अब जानते हैं प्रश्न पूछते हैं आपसे।
हाल ही में कहा कि फींके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली? तो इसका जो प्रश्न है उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो ऑप्शन है आपके लिए इटली, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल। तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। कल इसका वीडियो को जब देखेंगे आप अंत में इसका आंसर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतने हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।